ईमान होता है असल। यार दुनिया में तो सभी जाने के लिए आए हैं, सब जाने के लिए आए हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो जैसे इमाम अली मकाम ने करबला में जब ये बात फरमाई थी कि भाई जिसे जाना है चला जाए, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं होगी, आपने मेरा बड़ा साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। मक्का कुछ लोग, आप लोग मक्का से मेरे साथ आए हैं, कुछ रास्ते में शामिल हो गए थे, आपने परेशानी में मेरा साथ दिया। कल को यहाँ पर क्या होना है मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। क़यामत के दिन उस वक़्त तक जन्नत में भी नहीं जाऊँगा जब तक आपको नहीं लेके जाऊँ, यहाँ तक कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि आप चले जाइए, चूँकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जानें कुर्बान हो जाएं, इसलिए आप चले जाइए। एक बंदा नहीं उठा तो आपने फरमाया ऐसा करो, चिराग बंद कर दो, चिराग बंद कर दो। जैसे अब यहाँ से हम आपको उठने को कहें तो हो सकता है हमारे लिहाज में न जाएं, अंधेरा हो जाएगा तो भी आप चले जाओ। आपने इसलिए चिराग बंद कराया ताकि अंधेरा हो जाए, जिसे शर्म आ रही हो जाने में वो चला जाए। उसके बाद जब चिराग बंद किया गया, उठा तो कोई नहीं, अलबत्ता ऐसी आंख बची कोई नहीं जिससे आंसू न निकलने लगा हो। हर आंख से आंसू निकलने लगा। आपने फरमाया रो क्यों रहे हो? सब ने कहा हुजूर इसलिए रो रहे हैं कि ऐसी मुसीबत और ऐसी परेशानी में आपको छोड़ के चले गए, तो आप इतना बता दीजिए क्या हम मौत से बच जाएंगे, फिर मौत नहीं आएगी हमें? फरमाया बेशक मौत तो अपने वक्त पर आएगी। कहा हुजूर जब मौत को आना ही है तो जिल्लत और बुज़दिली की मौत से अच्छा यह है कि नवासे रसूल के कदमों पे मुस्कुराते हुए बहादुरी की शहादत कबूल कर ली जाए। सुभान अल्लाह। वही चीज़ सीखी है उन्होंने जिनका ये जिक्र कर रहे थे। और यही कहते हैं एक नस्ल नहीं, दो नस्ल नहीं, और कई नस्लों की कुर्बानी दे दी उन्होंने, और दे रहे हैं वो। दुनिया क्या साथ दे रही है उनका? कोई भी उनके साथ अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। कोई सामने से मार रहा है, कोई पीछे से मार रहा है, कोई बुला करके धोखा दे रहा है, धोखा सब दे रहे हैं। बस बात यह है कि समझने वाले समझ रहे हैं, और वो उनकी मजबूरी ये है कि बेचारे, जाहिर सी बात है, जब कहते हैं ना कि भाई डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। हाँ, वो उनके साथ वो तो ऐसे हैं कि उनके साथ अगर रब की मदद ना हो तो यार इतनी बड़ी बड़ी ताकतों के मुकाबले में कब के ख़त्म कर दिए जाते हो। मगर बात यह है कि अल्लाह ताला ने उनमें बरकत रखी है, हौसला रखा, हिम्मत, कि जहां में अहले इस्लाम सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, उनका ये आलम है। इमाम अली मकाम की सुन्नत पर अरे दावे करने को क्या है, तरीके अपनाओ यजीदियों के और दावे करने लगो हुसैनियों के। इससे बढ़िया काम है थोड़ी आज के ज़माने में? सबसे आसान काम है कि दावे करो हुसैनी होने के, काम करो यजीदी। यजीद वक्त की कदमों में जाके अपनी दस्तार रख दो और कहो हम हुसैनी हैं। इससे बढ़िया को काम थोड़ी आजकल। यजीद वक्त के आगे सरेंडर हो जाओ फिर कहो हम हुसैनी हैं, ये तो बढ़िया। अबे हुसैनी वो होता है कि अपने नजरियात से, अपने तशख्खुसात से, अपने मोतक़दात से कभी समझौता नहीं करता, वो हुसैनी होता है। घर दे देता, जान दे देता, मगर कभी समझौता नहीं करता। अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी को देख, वो है हुसैनी कि तख्ते दार पे लटकाया जाने लगा, और उससे पहले ऐसी सजाएं। आले रसूल थे सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, उनके बदन पे गरम प्रेस फेर दी जाती थी। सोचिए जब भारत में जंग आज़ादी चल रही थी तब की मैं बात बता रहा हूँ, और जब तख्ते दार पे जा रहे थे, फरमाइश की गई उनसे। एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, देखो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा कैसे कर गए, तो बेशक ये बड़ी बात होती है, भी कैसे कर गए, ये बात भी ठीक है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि अल्लाह ताला इनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत सब कुछ निकाल देता है। बात ये है, मैं तुम्हें असल बात बताऊँ, इनकी आंखों से अल्लाह ताला हिजाबात हटा देता है, और ये इनके जहनों में ये सच्चाई बिठा देता है। हम लोग सच्चाई को सुनते हैं, बस उसकी झलक देखते हैं, सच्चाई उनकी रूह में उतर जाती है, इसलिए दुनिया की हैसियत नहीं रहती उनके जहन दिमाग में। ये बात है, बात ये है असल। तख्तेदार पे जा रहे हैं और उनसे पूछा भाई क्या कोई ख्वाहिश? तो ये भी कह सकते थे लाओ हमारे परिवार वालों को दिखा दो कुछ, हम उनसे कह सकते थे, नहीं कह सकते थे। कोई और भी बात कह सकते थे। जाहिर है एक उसूल रहा है पहले ही से ही कि जब कोई मरने वाला होता है तो उससे पूछा जाता है, फांसी होना होती है उसको पूछा जाता है, पूछा गया कि भाई आप कुछ ही देर में फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ।
आपने कहा एक कागज़ दे दो, एक कलम दे दो, ये मेरी ख्वाहिश है। अब वो भी उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ये अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी। अच्छा, वहाँ आकिब मरकज़ी साहब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने शायरी के हवाले से ये लिखा है कि मैं किफ़ायत अली काफ़ी की शायरी बड़ी पसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी शख्सियत है अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी। कहा लाओ कलम और दवात दो। जब कलम और दवात आपकी खिदमत में पेश की गई तो आपने पता है क्या लिखा? लिखने से पहले जो आपके दिली जज्बात रहे उन जज्बात का इजहार नहीं किया, मगर मैं कर रहा हूं कि ए अंग्रेजों, तुम मुझे फांसी के फंदे पे लटकाकर ये ना समझना कि मुस्तफ़ा का दीन मिट जाएगा, ये ना समझना कि शमे इस्लाम को बुझा दिया जाएगा। आपने ये लिखा कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जिस दिल के साथ सुन रहे हो ना, उसी दिल के साथ जबान से भी बोलते रहो। कोई एक पढ़ने वाला पढ़ कब रहा है और वो लिख कब रहा है, ये देखो, सिचुएशन को देखो कि सामने फांसी का फंदा उसका इंतजार कर रहा है। कुछ ही देर में वो जन्नत की बहारों में जाने वाला है, मगर जाने से पहले अपने चाहने वालों को और दुश्मनों को, दोनों को पैगाम दे के जा रहा है। कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा, जो पढ़ेगा साहिबे लौह लाक के ऊपर दुरूद। इस मिसरे से उनके अकीदे का भी पता चलता है। क्या बात है, दुरूद वाले। नहीं आई बात समझ में? जो पढ़ेगा साहिबे लौह लाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौह लाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और या इलाही गर न पाही अपने दिल की आरज़ू, या इलाही गर न पाही अपने दिल की आरज़ू, दस्ते हसरत सीने पे ज़ेरे कफन रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हक वाले अपनी जानों का नजराना दे देते, मुस्कुराते हुए राह हक में जामे शहादत नोश कर जाते हैं, मगर जमाना याद रखता है। करबला की दास्तान को 1385 साल हो गए कमो बेश, मगर आज भी उस दास्तान की सुर्खी हमारे जहनों में मौजूद है। उनकी मोहब्बत हमारे ख्याल और फिक्र की राहों को मुनव्वर कर रही है। अल्लाह अल्लाह, हमारे अज़ान को मुअत्तर कर रही है। ऐ लोगों, वजह क्या है? वजह यह है कि जिसके साथ अल्लाह ताला होता है उसका साथ दुनिया मिटा नहीं सकती, उसके जिक्र को दुनिया खत्म नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने कुरान में ये वादा फरमाया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलें, बेशक अल्लाह
आवाज आए बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। थोड़ी देर के लिए दुनिया ये समझती है कि थोड़ी देर के लिए लगता है दुनिया को, मगर वो सिर्फ लगता है, रियल कुछ और होता है। दुनिया को लग रहा था कि भाई सब शहीद कर दिए गए, सब खत्म हो गए, यजीद का ही दबदबा रहेगा, मगर जागती आंखों से देख लो कि उसका परचम कितने वक्त तक लहराया। बमुश्किल 3.5 महीने 7 महीने या लगभग 4 साल के आसपास। उसके बाद 3 साल 7-8 महीने या 4 साल कमोबेश उसके बाद उस वक़्त भी। मगर अब देखो तब से लेकर अब तक अगर मोहब्बत किसी की दिलों में बैठी है तो हुसैन इब्ने अली की बैठी हुई है। जरा जोर से बोलो, बैठी है कि नहीं? ऊंचा बोलो, बैठी है। कितनी शहादतें दी हैं आपने, मालूम है आपको? हजरत अब्बास अलंबरदार का नाम तो आप सबने सुना है, सुना है? सगे भाइयों में वो मोहब्बत नहीं होती जो बाप शरीक भाइयों में है। माँ दूसरी है, लेकिन माँ ने ये सिखा करके नहीं पाला है कि सौतेला है, ये सिखा करके पाला है कि हुसैन तुम्हारा सरदार है, तुम उसके गुलाम हो। और भाइयों के नाम आप लोग भी सिर्फ तकरीरों में सुनते हो, उसे फॉरवर्ड नहीं करते हो, लोगों तक नहीं पहुंचाते हो, इसीलिए गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। और अफसोस ये होता है कि साजिश ऐसी होती है कि हम लोग हमारे वहाँ बयान नहीं होते, जबकि इमाम आली मकाम के जो बाप शरीक भाई, सौतेले भाई कह लो, करबला में शहीद हुए हैं, वो सिर्फ हजरत अब्बास अलंबरदार नहीं है, बल्कि 7 या 8 भाई मैदान करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन के। जोर से बोलो, कितने? और उनमें से एक का नाम अबू बकर बिन अली। और अबू बकर बिन अली के बारे में तो मैंने पढ़ा कि वो हर मौके पर, जब जंग से पहले जितने भी मौके आए बातचीत के या और भी मौके आए, वो दाहिनी तरफ खड़े रहते थे हर मौके पर, दस्तो बाजू बने हुए थे। उनका नाम ही नहीं आता। वो सोचो जरा, शायद भाई बात समझ में आई मेरी, जिक्र ही नहीं आता। वो लोग भी नहीं करते जिनका दावा ये है कि दुनिया में बस हम ही हुसैनी है, बाकी तो कोई हुसैनी नहीं है। जिक्र ही करना खत्म कर दिया। हमारे वहाँ तो खैर चलो ये जिक्र आ जाता है तो कोई ना कोई खतीब कर ही देता है, उनके वहाँ तो जिक्र ही नहीं होता। और वो छपे हुए उनकी किताबों में भी, जिलाउल उयून उनकी किताब है, और भी किताबें हैं, नूरुल अब्सार में भी है, दर्जनों किताबों के हवाले मेरे पास हैं। किसी को शक हो तो आकर के पूछ ले हमसे। बाद लोगों को यूट्यूब पे देख देख करके ये गलत फहमी हो गई है कि अब न किसी आलिम को सुनने की ज़रूरत है, न किसी इमाम को सुनने की ज़रूरत है। तो भैया फिर तो इंजीनियरिंग के लिए भी, डॉक्टर बनने के लिए भी, या अल्लाह आपका भला करे मिस्त्री बनने के लिए भी, या अपनी दुकान चलाने के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, खाली यूट्यूब देखे जाओ, बात ख़त्म। अभी मेरे पास वहाँ दिल्ली से एक मैसेज आया कि वहाँ पे कोई मरीज़ हुआ तो उसके दिमाग में बात आई कि यार यूट्यूब पे आजकल सब चीज़ मिल जाती है। वो उसने भले आदमी ने डॉक्टर को नहीं दिखाया, यूट्यूब पे मरज़ डाला तो मरज़ की दवाइयाँ आ गई और उसका लग गया साइड इफ़ेक्ट, चल दिए दुनिया से, निकल गए दुनिया से। बग़ैर स्पेशलिस्ट के पूछोगे, बग़ैर स्पेशलिस्ट के मशवरे के जब तुम करोगे तो यही होगा। डॉक्टर के बगैर मशवरे के सिर्फ यूट्यूब से देख के दवा लोगे तो दुनिया से जाओगे, और दीन सीखोगे यूट्यूब से तो दीन से जाओगे। इसलिए कि जब तक तुम जानकारी हासिल नहीं करोगे कौन सी बात कब कही है, किस पस मंज़र में कही है, वो उसका पस मंज़र क्या है, किस वजह से वो कही है, या क्या उसका पूरा निचोड़ है, आप समझोगे नहीं किसी जानकार से। हाँ 10 लोगों से समझ लो, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन समझ तो लो कि खाली उस बात को आपने सुन लिया। कितनी साजिशें चल रही हैं। हमारा दिन यूट्यूब का मोहताज है, हमारा दिन यूट्यूब का मोहताज है। यूट्यूब से चलेगा दीन है, यूट्यूब दीन सिखाएगा हमें। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मीलाद को हजरात ने, बेचारे ने, जितनी उनके पास इल्म था उस एतबार से घर घर तक दीन पहुंचाया। हमारे उलमा ने, मुदर्रिसीन ने और फुक़हा ने हमारे दीन पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह सबके अक़ायद बिल्कुल सही रहे, सब मजबूत रहे। लेकिन जब से नया ज़माना चला, ज़रा सारी इमाम साहब से अनबन हो गई, किसी आलिम से, ठीक है इंसान है, हम लोगों में कुछ गलती हो सकती है, हुई हमसे तो हमें तो कुछ नहीं है। हाँ पता चला कि हम जिस अकीदे पर चल रहे उस अकीदे के दुश्मन हो गए भी, कि ये इस रास्ते से गए, इससे नहीं जाना हमें, तो चले जाओ टूटोगे रास्ते से। मगर हम लोग को रास्ता सेफ देखो। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा है। अब मुझे बताओ
कि जब हजरत मौला अली शेर खुदा ने खुद अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा है, जोरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो, क्या रखा है, और मैदान करबला में शहीद हुए। और सुनो हसनपुर के दीनी भाइयों, ईमान ताज़ा होगा, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से खुदा की कसम लेके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हम हैं। जरा जोर से बोलो, हाथ उठा के, हुसैनी, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी। इसलिए कि हम नारा भी लगाते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे भी चलते हैं। इसलिए कि उन दोनों भाइयों ने जिससे सुलह किए, हम सुलह रखते हैं, चूंकि अपने आप को इतना बड़ा अक्लमंद तो समझते नहीं है जो उन्हें टेक ऑफ कर दे, हम उनसे भी आगे बढ़ने लगे, और जिनसे उनकी जंग है उससे हमारी जंग रहेगी। यजीद की हिमायत करने वाले भी बहुत हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो भी तो दलीलें ही दे रहे हैं कि हम दलीलें देते हैं, दलीलें वो ना दे रही है जो यजीद की हिमायत कर रही है, वो भी तो कुरान ही पढ़ रहा, तो उसकी मान लें हम। ये ना समझेंगे कि जो 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 हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या अपने संभल के कोर्ट में, या मुरादाबाद के, या जहां भी जो बहस करते हैं, तो जो 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 वकील मुकदमा हारता वो दलील नहीं देता। अरे तरबूज मत हिलाओ, जबानें खोल खोल के बताओ जरा, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने दो मुझे थोड़ी देर था। वो दलील नहीं देता भाई हाफिज जमील साहब, क्यों भाई नूरुद्दीन मंजर साहब हैं, उसके फॉलोवर बाहर आके हम तो मानेंगे नहीं जज साहब, दलीलें तो हमारा ही बहुत दे रहा था, तो जेल में और चले जाओगे। बोलो जरा जोर से बोलो। राह एतदाल क्या है ये समझो। हमारे बुजुर्गों ने जो बताया है ना, कहते हैं बाबों की बोली नहीं बोलेंगे, बाबों की। अबे बाबे ना होते ना तो घंटे, अगर ख्वाजा गरीब नवाज ना होते ना, जिन्हें बाबे बाबे कह के चिढ़ाया जाता है, या मखदूम सिमनानी ना होते, या हमारे बुजुर्गाने दीन ना होते, हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी या उलमा फुकहा ना होते, तो कौन सिखाता तुम्हें दीन, जिनका मजाक उड़ाया जाता है। आजकल लोग ये समझते हैं कुछ हदीसों के हवाले याद कर लिए, बहुत बड़ा तीर मार दिया। इतने हवाले याद कर लिए तो बैठाओ ना सामने हमारे, लाओ हम तैयार हैं, बैठाओ हमारे सामने, किसने हवाले याद कर। क्यों उर्दू में तर्जुमा चल रहा, जिस जबान में हदीस है उस जबान में बात करो, उसका तर्जुमा करो, तभी तो पता चले किस लफ्ज का तुमने क्या तर्जुमा करा है। हमें क्या पता तुम क्या तर्जुमा कर रहे हो, क्या समझा रहे हो, कौन सी हदीस कहाँ आई है, उसका क्या मतलब है, किस हदीस का क्या मतलब है। एक हदीस में हुजूर से पूछा अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारे कौन है, फरमाया फातिमा, और एक में पूछा तो फरमाया हसन और हुसैन। एक सवाल के दो जवाब हैं, है किसी के पास इसका जवाब। एक जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता कयामत के दिन की मिकदार 1000 साल के बराबर, एक जगह फरमाता 50,000 साल के बराबर। तो ऐसे 10-20 गधे और हो गए तो पता ये चलेगा कि एक आयत को पकड़ के दूसरी आयत का इनकार करने लगेंगे, माज़अल्लाह, समझेंगे कुछ नहीं, ये होगा फिर। और यही हो रहा, एक हदीस को पढ़ा दूसरे का इनकार कर दिया, ये नहीं पता कौन सी बात हुजूर ने किस पस मंजर में कही है, किसके लिए कही है, नहीं समझेंगे तो यही होगा। अरे सीधी सीधी बात है, नेकों के लिए, अच्छों के लिए, और हाँ कयामत के दिन के लिए ये भी आया कि पलक झपकने के बराबर। तो जो अल्लाह ताला के बहुत नेक, बहुत परहेजगार, अल्लाह ताला के बहुत मुकर्रब बंदे हैं, उनके लिए पलक झपकने के बराबर होगा कयामत का दिन, ये मतलब है। और जो कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, उनके लिए कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, ये मतलब है। बड़ों में अहले बैत में फातिमा सबसे ज्यादा प्यारी हैं, बच्चों में हसन और हुसैन सबसे ज्यादा प्यारे हैं, ये मतलब है। अब बताओ, इंजीनियर लोग दीन सिखा रहे हैं, इंजीनियर लोग, क्या बात है। और वो इतना बड़ा इंजीनियर है, खुदा की कसम मैं आपको बताऊं, क्या करूं, मेरे मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क में है वो, अल्लाह की कसम उससे कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा जाता, मैं कसम लेके कह रहा हूं। उससे अच्छा कुरान शरीफ तो हमारे शाहिद भाई पढ़ लेंगे, हमारे भाईजान पढ़ लेंगे, हाफिज जमील साहब पढ़ लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आदमी नाजरा कुरान शरीफ ना पढ़ पाता हो, वो तुम्हें दीन सिखा देगा, ये बताओ। मेरे पास आओ, मैं दिखाऊं तुम्हें उसकी सैकड़ों वीडियोज ऐसी कि जिसमें कुरान शरीफ को कितना गलत पढ़ रहा है, आपको कितना गलत पढ़ रहा है। और लोग उसे कि उसके फॉलोवर बहुत हैं, तो फॉलोवर तो साहब, ये अगर ये जुमला मैं कह दूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। फॉलोवर ज्यादा होने से क्या होता है, अगर ज्यादा उसकी बात आ रही है तो फिर करबला में 22,000 तो दूसरी तरफ थे, फिर ज्यादा की बात कर रहे हो। ज्यादा होने ये सब हक की दलील नहीं होती है, हक हक होता है अगरचे कम हो।
और हक वालों की भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा थोड़ी नहीं है, हमने तवज्जो नहीं दी है इस तरफ, या हमारे और उलमा जवाब भी देते हैं, मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि तुम ये नई नई बातें दीन में मत लाओ, जैसा था वैसा ही चलो, इसी में फ़ायदा है। तुम ये कहते हो इमाम हुसैन से सिर्फ मोहब्बत करते हो, तो ये बताओ तुमने अपने जलसों में या अपने प्रोग्रामों में अबू बकर बिन अली का जिक्र क्यों नहीं किया? ऊंचा बोलो जरा, गलत तो नहीं है बात हमारी? बताओ। एक भाई का नाम है उमर, अभी तो सुनो जरा, आप क्या बताया मैंने? ऊंचा बोलो भाई, सुनाया आपने आज तक? आज सुन लो, फैला दो इसे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। हमारे लोग ऐसे हैं कि सुनेंगे तो यही भूल जाएंगे, सुननी तो सुन हो गया बस, यहाँ का हो, पूरे भारत का हो या कहीं का भी हो, ये तो इतना सुन हो गया कि इसे कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा। उसने कह दिया अरे यार वो भी सही कह रहा था, वहां गए यार क्या, तो वो भी सही रहा था। तो जब तुम सुन रहोगे ना तो ऐसी हो जाओगे, जब तुम जहन में नहीं बिठाओगे बातें, तो मैं बता के जाता रहा हूं, मैं और कैमरे के सामने बता रहा हूं, ऐसे थोड़ी बता रहा हूं। एक का नाम उमर, जरा जोर से बोलो क्या, और एक भाई का नाम उस्मान, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। एक भाई का नाम जाफर, एक भाई का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम उबैदुल्ला। और सुनो मेरे भाइयों, उस्मान भी शहीद हुए, अब्दुल्ला भी शहीद हुए, जाफर भी शहीद हुए और उमर भी शहीद हुए। यहाँ तवज्जो तलब बात यह है कि मौला अली शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब ने अपने 3 बेटों का नाम अपने 3 दोस्तों के नाम पे रख के कयामत तक के सारे फितना परवरों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। खबरदार, मेरे दोस्तों के बारे में जबान खोलने से पहले ये देख लेना, अली को वो इतने प्यारे हैं, अपने बेटों का नाम रखा है तो अपने यारों के नाम पे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही। सुभान अल्लाह। दुनिया के हर फितना परवर को मौला अली शेर खुदा ने ऐसा तमाचा मारा, अल्लाह की कसम नाम रख के कि तू नाम नहीं लेगा अबू बकर का, तुझे परेशानी होती है हजरत उमर के नाम से, और होना भी चाहिए, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया उमर तेरा नाम सुन के शैतान भाग जाता। सुभान अल्लाह। चेहरा देख के शैतान भाग जाता। हुजूर ने फरमाया चेहरा देख के, मगर हुजूर की हदीस का असर यह है कि नाम सुन के भाग जाता है। हजरत अली से फरमाया तेरा तुझसे मुनाफिक मोहब्बत नहीं करेगा, मोमिन मोहब्बत करेगा। हजरत उमर से फरमाया शैतान तेरा चेहरा देख के भाग जाता है। उस्मान गनी के बारे में आया कि ये हया के पैकर हैं, इनसे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आया कि मैं अल्लाह के अलावा अगर किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। तो अब पता ये चला, तवज्जो से सुनो, जब तुमने माहौल बनाई दिया तो जरा 4-5 जुमले सुन लो भाई जरा। झूठों को, तवज्जो से सुनो जरा, झूठों को सिद्दीक अकबर समझ में आ ही नहीं सकते। नहीं आई बात समझ में? झूठों को सिद्दीक अकबर समझ में, सच्चों को समझ में आएगा सिद्दीक, झूठों को नहीं आएगा। शयातीन को, चूंकि हुजूर ने फरमाया उमर तुझे देख के शैतान भाग जाता है, और अगर कोई हवाले की बात करे, हुजूर ने 1 से ज्यादा मौके पर फरमाया। हसन सही दर्जे की रिवायत है साहब, ये ज़ईफ या कमजोर रिवायत नहीं है। हुजूर ने फरमाया उमर तुझे देख के शैतान भाग जाता है, तो शयातीन को या शयातीन के पैरोकारों को उमर समझ में नहीं आएगा, बेहयाओं को उस्मान समझ में नहीं आएगा, और मुनाफिकों को अली समझ में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अल्लाह। हमारे आलम जैसे माशाल्लाह, ऐसे हमें 10-15 ये युवा हो जाए ना और जहनों में बिठा लें दलीलें हैं। अरे ईर्जा मिर्जा इनकी हैसियत क्या है यार? भाई हम मिर्जा कादियानी से डरे तो इससे क्या डरेंगे? और मजबूरी यह है कि बगैर पासपोर्ट के जा भी नहीं सकते और वीजा मिल भी नहीं सकता, मगर नेट की सुविधा अवेलेबल है, जिसे ज्यादा नाज है कि बड़े खुदा की कसम लेके कहता हूँ 10 मिनट अगर वो टिक जाए, मैं अपनी बात नहीं करता, मौलाना आकिब के सामने टिक जाए, जाओ मौलाना आकिब की बात कर रहा हूँ,
इनके सामने 10 मिनट, मैं अपनी बात नहीं करता, इनके सामने टिक जाए 10 मिनट। या तुम्हारी जामा मस्जिद को जो इमाम साहब हैं, बिस्मिल्लाह की वो भी नहीं होगी, क्या तरकीब भी नहीं होगी। जब जब सामने वाले से बातचीत होगी तो हर चीज की बात होगी, क्यों नहीं होगी भाई? आप हमसे जब कोई बात कर रहे हैं बिल्कुल हर बात पूछ सकते हैं। हदीस का हुक्म क्या है? हसन है, सही लिजाती है, सही लिगैरी है, हसन लिजाती है, हसन लिगैरी है, मुनकर है, शाज है, मुअतल है, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप हमसे, क्या प्रॉब्लम है भाई? आप पूछ सकते हैं। तदलीस तो नहीं है, हैं? कोई रावी इसका ज़ईफ तो नहीं है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऐसे ही हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जो ये हदीस पढ़ी है उर्दू में, जरा अरबी में पढ़ो, बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्यों नहीं पूछ सकते हैं भाई? तर्जुमा किया है किस लफ्ज का, कहां से क्या तर्जुमा लिया है, पूछ सकते हैं आपसे। और आपसे हम उसकी तरकीब भी करा सकते हैं, जब कब बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे भाई? आपने कहां से तर्जुमा लिया और तर्जुमा सही हुआ है कि गलत हुआ है, हमें क्या पता? ऐसे तर्जुमा अगर हर आदमी करने का इख्तियार हो तो करो, वो मकर अल्लाह का तर्जुमा, वल्लाहु खैरुल माकिरीन का तर्जुमा करो डिक्शनरी देख करके। बाद लोगों को तर्जुमा करने का भी बड़ा वो गूगल पे सर्च कर लेते हैं ना, तर्जुमा करो, फिर यदुल्लाह का तर्जुमा करो, लफ्जी तर्जुमा यदुल्लाह का करो, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम करो, इसका तर्जुमा करो, इनायात का तर्जुमा करो, तो पता चलेगा तुम्हें कि बलागत भी जरूरी है, फसाहत भी जरूरी है, नहव भी जरूरी है, सर्फ भी जरूरी है, इल्मे बयान भी जरूरी है जनाबे वाला, इल्मे सर्फ भी जरूरी है, अल्लाह आपका भला करे, इल्मे मानी भी जरूरी है, इल्मे उसूल फ़िक़्ह भी जरूरी है, फ़िक़्ह भी जरूरी है, हदीस भी जरूरी है, उसूल हदीस भी जरूरी है, उसूल तफसीर भी जरूरी है, नासिख व मनसूख का इल्म होना जरूरी है, आपको शान नुज़ूल का इल्म होना चाहिए, अल्लाह आपका भला करे, तफक्कुह में गहराई होना चाहिए, हदीस समझने के लिए अहादीस से जुड़े हुए तमाम इस्तिलाहात का इल्म हो, और अल्लाह आपका भला करे उनके रुवात का इल्म हो, तमाम डिटेल का आपके पास ज़ख़ीरा होना चाहिए। और ये जानने के लिए यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं होती, ये जानने के लिए 10 साल मदरसे में पढ़ने की जरूरत होती है। बेशक बेशक सही बात है, क्या बात है। एक लफ्ज के कई कई मानी होते हैं, कहां कौन सा माना फिट होता है। कर लफ्जी तर्जुमा, सना नहीं पढ़ पाएगा, लफ्जी तर्जुमा करेगा। व तआला जद्दू का, कर जद का तर्जुमा दादा को कहते हैं जद, दादा को कहते हैं जद। अब बोल व तआला जद्दू का, इसका तर्जुमा करके दिखा। अल्लाह के लिए बोल, दादा का लफ्ज बोल अल्लाह के लिए, माज़अल्लाह नहीं बोल सकता। कहाँ लाजमी माना मुराद होता है, किस लफ्ज का क्या माना मुराद होता है, ये जानने के लिए मेरे दोस्त मत आप बहकावे में हैं। हम जैसे लोग अगर इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे ना, तुम भी मजाक उड़ा दोगे, मौलाना यार तकरीरें करो, तुम्हारा काम वो है, आलू आलू समझा रहे हो, कितना खेत में खाद डालोगे तो आलू इतना होगा और इतना होगा, बेवकूफ़ बनाओगे। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि आलिम अगर बगैर जाने आलू का तरीका बताए, फसलों का तरीका बताए, इंजीनियरिंग सिखाने लगे, मिस्त्री पना सिखाने लगे, खाद बेचना सिखाने लगे, या जनाबे वाला आपको और चीज़ें सिखाने लगे, तो आप हमें बेवकूफ़ बनाओगे। यार मौलाना तुम हो क्या और कर क्या रहे हो? तो उनसे कोई नहीं कहता तुम हो क्या कर क्या रहे हो, उनसे भी तो कह दो कि हम बुलाने चलो भी सिकंदरपुर से मौलाना साहब को, उन्हें बताइए मौलाना आकिब हैं तो तुम्हारे वहाँ पे, या आपकी मसाजिद के दीगर इमाम हैं, कि इनके सामने बताओ भाई, हम तो जानते ना। तो उनको नहीं कहोगे, तुम भी ऐसे हो कि जो सुन लिया फौरन कॉपी पेस्ट कर दिया, पूछ नहीं सकते हो। अरे तुम्हारे गांव पे लोग फख्र करते हैं अपने गांव में, इस बात पे ध्यान दो, समझ रहे हो ना? इसको आप हल्के में ना लो, ये बात याद रखो। न खारजियत आने दो, न राफजियत आने दो। सुन्नी हो, आबा अजदाद सुन्नी थे, उसी रास्ते पर रहो, इसी रास्ते में भलाई है। बाकी खुदा की कसम हमारी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें बुलाओ, हमसे समझो, हमें समझाओ, तुम्हारा क्या सवाल है, किस सवाल का हमारे आलिम ने जवाब नहीं दिया है, मगर खुदा के बंदो उसे सुनोगे तभी तो। तुम तो सुनने ही तैयार नहीं हो, तुम्हें तो ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो गया है जैसे शेख हसीना को हो गया था, उसको भी तो ओवर कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया मामला सब। अच्छा, हमारे बारे में भी ये बात उड़ी पिछले दिनों में, उड़ी ना कि ऐसे ऐसे इन्होंने भी एप्लीकेशन दी थी, और ये सुनी कुछ बात आई सामने, बताओ हमें तकलीफ नहीं है? हमने तो उस वक्त किया, हाँ कहा था कि आज हमारे डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, हमने कहा था। अरे वो आपस की बात, ये वो बात अलग रही, मगर कुछ हम बात जब इसकी आती है, कौम की आती है, तो हमें तकलीफ नहीं होती है। माज़अल्लाह ये काम करेंगे हम लोग, ऐसा इल्जाम लगाते हैं लोग, शर्म नहीं आती? खाओ अपने बाप की कसम, उठाओ कुरान हाथ पे, अगर तुम्हारे पास एक भी सबूत हो, सबूत तभी तो होगा जब ऐसा कुछ किया होगा।
ऐसा झूठे इल्जाम लगाते हैं, सरासर झूठे, मगर हम फिर भी कुछ नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते, बहरहाल तुम हमारे ही हो, हमसे ही टूट के गए हो, वापस नहीं आते, तुम जानो तुम्हारी मर्जी, मगर झूठ मत बोलो। बगैर सबूत के तुम ऐसे इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? और हमारे बारे में ऐसी झूठी झूठी बातें करते रहते हैं। करो, हमारे बारे में कोई परेशानी नहीं है, मगर ये बात याद रखो, अपने अकीदे खराब मत करो खुदा के लिए। चलो कोई बात नहीं, किसी से कोई समझ में कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अकीदे अपने से ही रखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो पर बागे फदक को लेकर के बदतमीजी करने वालों, बेगैरत हो, अगर मौला अली शेर खुदा के दिल में उनकी तरफ से कपट होती, हसद होती, माजल्ला की ना होता, माजल्ला, या उन्होंने कुछ ऐसा किया होता, कयामत तक भी नाम नहीं रखा जाता उनके घर में अबू बकर का। जवाब दो मुझे, बोलो जरा। मैंने अपने बेटे का नाम रखा अबू तुराब, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए लगा कि हुजूर ने एक दफ़ा हज़रत मौला अली शेर खुदा की पीठ से मिट्टी, आप मतलब मिट्टी हटा रहे थे, कह रहे थे कुम या अबा तुराब, अबू तुराब उठो। हुजूर ने इतना लक़ब अच्छा लगा हज़रत मौला अली शेर खुदा को, फरमाते थे मुझे अबू तुराब कहा करो, इसलिए कि हुजूर ने अबू तुराब कहा, मैंने रखा, अबू तुराब नाम रखा। तो किसी अपने बच्चे का नाम जिस नाम से नफरत हो, हम अपने मोहल्ले में ना रखने दें किसी को शिमर का नाम। ये लफ्ज़ शमीर है, शमीर, ये शिमर मशहूर हो गया लफ्ज़ है, हकीकत में शमीर। ये यजीद का नाम ना रखने दें, रखने देंगे? जिससे नफरत होगी नाम रखने दोगे? और यहां घर में रखे जा रहे हैं। अच्छा, फिर तीनों के नाम है, अबू बकर का भी नाम है एक बेटे का, एक बेटे का नाम उमर का है, एक बेटे का नाम उस्मान का। ऐसे इनके गले की हड्डी बना हुआ है। मुबारकपुर में मैंने तकरीर की, वहाँ के लड़के मुझे बता रहे थे, हजरत सुबह को चर्चा हो गई सब जगह, किताबें खंगाली गई तो मिल गया जिलाउल उयून में, इनके यहाँ और भी किताबों में। तो कह रहे थे यार ये संभल से अजीब मौलाना आया है, इसने वो दे दी, ये तो घर में मिल गए, आप क्या करें? इसका जवाब कहाँ से थे, कहाँ से जवाब मिलेगा? तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब फातह खैबर को अपने तीनों दोस्तों से प्यार है, उन तीनों को अली से प्यार है, हम सुन्नियों को इन सब से प्यार है, इसलिए अपना बेड़ा तो, जोर से बोलो, अपना बेड़ा तो पार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से अपना बेड़ा, हाँ अल्लाह के करम से। मोहब्बत की बात करते हैं यार लोग, मोहब्बत। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल मुतवफ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ लेके आए, याद कर लो, जहनों में बिठा लो इसे। और जो अपने अपने मकानों से, छतों से, घरों से, ऑनलाइन कैमरों के ज़रिए, मोबाइलों से सुन रहे हो, भैया की बातें याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, फितनों का दौर है। एक की मोहब्बत के नाम पे दूसरे से दूर किया जा रहा है। अपना हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम ये है कि हम हुजूर की हर निस्बत से मोहब्बत करेंगे। हम वो नहीं है कि हम मिसाल के तौर पे तीनों खुलफा का नाम ले और हज़रत अली का नाम ना ले, माज़अल्लाह। हम वो भी नहीं है कि सिर्फ हज़रत अली से मोहब्बत करें, उनके यारों को छोड़ दें। हम तो वो हैं कि उस मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे जहाँ उनके कदम पड़ गए। हम तो वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों भाई, शायद भाई गलत तो नहीं है बात हमारी, सीधी सीधी बात है। और ऑफलाइन बात नहीं हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, कान में नहीं हो रही है, मैदान में हो रही है। हाँ, हदीस ये है, बादे नमाजे असर सैयदना अबू बकर सिद्दीक और मौला अली शेर खुदा दोनों साथ साथ हैं। वो कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। रास्ते में हजरत इमाम हसन पे निगाह पड़ी, वो बच्चों के साथ थे। हाँ, तो हजरत, और बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ के हवाले बड़े दिए जा रहे हैं। बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ का पूरा नाम पता है? पूरा नाम याद करने में एक हफ्ता लग जाएगा। बुखारी शरीफ का पूरा नाम, ये तो कह देते हैं समझाने के लिए, बुखारी शरीफ पूरा नाम बुखारी थोड़ी है उसका हजरात। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इमाम हसन के करीब गए और जाकर के उनको गोद में उठाया और कांधे पे बिठाया। जरा जोर से बोलो, बाग़े फिदक, तुम्हारे समझ में आ जाएगा बाग़े फिदक। एक शरीफ मामले को, और उस मामले में भी कुछ भी इख्तलाफ नहीं रहा उनमें आपस में, ना उनके दरमियान कोई दूरी रही। तुम बनाते रहो दूरियां चुगलखोरों की तरह। दो भाइयों में कोई बात किसी मसले को लेकर के हो गई तो ले आओ चौराहों पर, और दो भाई बाहर जाके इतना मारेंगे, भाई तू घर की बात को इतना फैला रिया है, आपस का मसला हमारा तुझे क्या लेना देना, तो अपना ईमान दे।
हमें नफरत होती तो हम अपने, अच्छा हजरत मौला अली शेर खुदा फिर बाबुल इल्म है, मैं मतलब ये देखो कि नाम रख करके तमाचा मारा है। आप ये देखो, आपने कासिम बिन हसन की शहादत का जिक्र सुना, लेकिन आज तक नहीं सुना होगा कि हजरत हसन के एक बेटे और शहीद हुए मैदान करबला में, उनका नाम भी अबू बकर बिन हसन है। घर में और भी आले पाक में अहले बैत में नाम रखे गए हैं इनके नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों के नाम आयशा रखे गए हैं, और सहाबा में इनके नाम पे नाम रखे गए हैं, इतनी मोहब्बत उनमें रही है। मगर देखो कैसे लोगों ने फिरके बना लिए, कोई खारजी बन गया, कोई दूसरी तरफ चला गया, मगर हक वाले वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हुसैन के रास्ते पर कल भी थे और आज भी हैं। जोर से बोलो आज भी। इसलिए किसी गलत फहमी में पड़ने की जरूरत नहीं है। बुखारी शरीफ का हवाला मैंने दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हसन मुश्तबा को अपने कांधे पे उठाया और चेहरे की तरफ देख के फरमाया, शहजादे अपने बाप के चेहरे पे नहीं गए हो, रसूल पाक के चेहरे पर गए हो। जिसके दिल में कुछ नफरत होगी वो ऐसे बोलेगा, अरे बोलो बोलेगा वो ऐसे। उसके हजरत मौला अली शेर खुदा करीब में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा बात ये थी कि इमाम हसन का चेहरा हुजूर से मिलता था। जरा जोर से बोलो किससे मिलता था? अब सुनने ये बुखारी शरीफ की हदीस मुकम्मल हो गई। सुनने बैहक़ी की हदीस है, मौला अली शेर खुदा फरमाते, मेरा बड़ा बेटा हसन सीने से सर तक, छोटा बेटा हसन उससे नीचे कदम तक अपने नाना जान के मुशाबे है। अभी ये प्यारी हदीस इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की निगाहों से गुजरे और आपका कलम ना उठे, हो सकता है जो आपके दहन को जब पढ़ें किताबों में हैं, उसकी बरकतें पढ़ें तो कलम उठा करके कहें, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो इमाम अहले सुन्नत लोग कहते हैं उनका नाम क्यों आता है? इसलिए आता है कि वो हुजूर के सच्चे गुलाम थे। वो जो हुजूर की गुलामी करेगा उसका नाम हम ना भी लें तब भी होगा, हमारे लेने ना लेने से क्या असर पड़ता है भाई। उनका नाम अरब में, अरब के उलमा उनकी किताबों को जब पढ़ते हैं खुदा की कसम ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि ये अजम में रहने वाला आलिम जब दलाइल देता है तो अंबार लगा देता है। उनकी बात करते हो जिनकी किताबें देख करके बड़े बड़े उलमा ने, फुकहा ने, अपने वक्त के मुफ्तियाने किराम ने कहा था, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो इमाम अहले सुन्नत जो प्यारे नबी की जबान का तस्करा करें तो इस तरह से कि वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ये प्यारी हदीस जब उनकी निगाहों के सामने से गुजरी, कलम उठाया और मुस्कुरा करके 4 मिसरे लिखे, हसनपुर में जहां तक मेरी आवाज जा रही हो और हसनपुर का बॉर्डर क्रॉस करके जिन गांवों तक मेरी आवाज जा रही हो, सुनो। आला हजरत ने फरमाया और बड़े प्यारे अंदाज में खिराज अकीदत का गुल पेश किया, मादूम न था साया ए शाहे सकलैन, इस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। साए ने तमसील ने साए के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। या अली, जोर से बोलो या अली। हाँ नारे हैदरी जरूर लगाया करो, ये हमारा ही तो नारा है, किसी और ने कॉपी कर लिया हमारे यहाँ से। नारा हमारा ही है, जोर से बोलिए नारे हैदरी। चलो उन्होंने कॉपी कर लिया, कोई परेशानी नहीं है, मगर अकीदा भी तो कॉपी करो हजरत अली का। हाँ हजरत अली मौला अली शेर खुदा का। और बात आ गई मौला अली शेर खुदा की, तो यार ज़रा 4 मिसरे भी सुन लो, मैं ज़रा देखूं, चूँकि हजरत भी आने वाले हैं और माशाल्लाह बड़ी मेहनत से तारीख़ मिली है, हमारे इनके अनादिल की मोहब्बत है। और माशाल्लाह अब देखो आज वो आए, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता तारीख़ का मामला। मुस्कुरा के बोलिए ज़रा ज़ोर से या अली। आपने नारा लगाया तो मुझे 4 मिसरे याद आ गए। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जरा बुलंद आवाज से,
सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। अब भाई चूंकि हजरत की भी तकरीर होना, बस आखिरी बात, फिर मेरी तकरीर खत्म। आखिरी बात सुनो, हमारी नजर में यजीदी भी मुजरिम और ऐसे मुजरिम के मौकी नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बड़े चालाक हैं, वो उन्हें हटा देते हैं केस से, पूरे मामले से, जिन्होंने खुतूत लिख करके इमाम हुसैन को बुलाया। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मेरे दुश्मनों के हवाले कर दिया, तो क्या आप मुजरिम नहीं? बोलो। हैरत यह है, तकरीरों में भी इन बातों पे जिक्र नहीं होता, होना चाहिए। मैंने नाम लिखे हैं आज उन सबके जिन्होंने बुलाया था, सबके तो नहीं है, उनमें से कुछ के जिन्होंने बुलाया था और फिर बाद में यजीदी फौज में पोस्ट लेकर के हुसैन के खिलाफ खड़े हो गए। तशरीफ लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गांव वाले हजरत बड़ी मोहब्बत आपसे रखते हैं, और मेरा ख्याल ये है कि ये जो आज आपको इतना मजमा नज़र आ रहा है, ये आपके आने की बरकत है, चूँकि वरना ये तो मेरा गांव है ही, हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बेपना मोहब्बत रखते हैं माशाल्लाह। और बस ये आखिरी बात 5-10 मिनट में, उसके बाद इंशाअल्लाह। चलिए कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। दूसरी जगहों से भी आए हजरत लोग आपका खिताब सुनने के लिए, सिर्फ इस बस्ती के नहीं है, हयात नगर से भी आए हैं माशाल्लाह, सिकंदरपुर से भी आए हैं, और भी जगहों से आए हुए हैं माशाल्लाह, हैं कई जगहों से। वो तो पता, अच्छा हाँ जानता हूँ इनको, हाँ मांडली से भी है माशाल्लाह। वो तो अगर एलानात हो जाते तो और भी बहुत लोग हो जाते माशाल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा बुलंद आवाज़ से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम आली मकाम को जिन लोगों ने खुतूत लिख के बुलाया और फिर यजीदियों के हवाले कर दिया, साथ नहीं दिया, वो कम बड़े मुजरिम हैं। बल्कि देखो, उनमें से जब इमाम हुसैन ने खिताब फरमाया है ना, तो आपने नाम ले लेकर के बुलाया, कहा शब्स बिन रिबई, क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था? हिजार बिन अबजर, क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था? कैस बिन आशास, क्या तूने मुझे खतूत नहीं लिखे थे? यजीद बिन हारिस, इनमें से कई तो वो हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टें ले ली थी, यानी बुलाया और फिर यजीदियों में जाके हो गए शामिल। और ये कौन थे? सब वही थे जो आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, नाम लेने की जरूरत नहीं, वही थे। अच्छा, जब इनसे इमाम आली मकाम ने कहा कि भाई आपने हमें ख़त लिखे थे कि नहीं लिखे थे, तो इन्होंने गर्दन झुका लिया कि हाँ ख़त तो लिखे थे। तो कहा फिर तुम जाके इधर क्यों शामिल हो गए? कोई जवाब ही नहीं था। अब आप कहोगे साहब इतनी बड़ी ताकत के मुकाबले में खड़े कैसे होते? तो ऐसे होते जैसे हजरत हुर हुए थे। वो तो यजीद की फौज में थे और 1000 फौज का कमांडर था वो शख्स। जब उनको अंदाजा हुआ कि जंग होगी तो उधर छोड़ दिया, इधर आ गए और जामे शहादत नोश करके कयामत तक के लिए आब ज़र से लिखा गया नाम उनका। सुभान अल्लाह। वफादारों में नाम लिखवाते।
जब तुम्हें साथ देने नहीं था तो बुलाया क्यों? उस सवाल का भी जवाब मिल गया। अब्बास कहते हैं कि सहाबा क्यों नहीं आए थे? सहाबा ने यही मशवरा दिया था कि इमाम मत जाओ, धोखेबाज है, धोखा देंगे। उन्होंने यही मशवरा दिया था कि आप मत जाओ। तो उनके न आने की वजह यह थी कि वो जानते थे। उसमें बात कहते हैं कि सिर्फ सहाबा के अलावा उसमें हज़रत ज़ैनब के शौहर भी हैं, मोहम्मद बिन हनफिया जो मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं, वो भी मशवरा देने वालों में। लेकिन मेरे इमाम ने अजीमत पे अमल किया, उन्होंने रुखसत पे अमल किया। इमाम उस वक़्त अगर ये कदम ना उठाते तो जुल्म की लकीरें बढ़ती चली जाती। इमाम का कदम उठाना ज़रूरी था और इमाम ने जो किया वो बिल्कुल सही फैसला था। अलबत्ता जो मशवरा दे रहे थे वो उनके एतबार से उनका मानना ये था कि ये धोखा देंगे। लेकिन इमाम ने चूंकि क़यामत के दिन अगर ये लोग अल्लाह की बारगाह में ये शिकायत करते तो इमाम के पास इसका क्या जवाब होता। इसलिए इमाम गए, आपने इत्माम में हुज्जत किया। और दूसरी बात कहते हैं कि सहाबा के होते हुए ये हुआ तो वहाँ करबला में मैं आपको बताऊं, इमाम हुसैन के लश्कर में कई सहाबा हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है। उसके अलावा जब ये वाक़या पेश आ गया है, बाद में जब इसकी खबर मदीने में पहुंची है ना, जो जितने लोगों ने बैत कर ली थी उनमें से एक शख्स ने अपने पाँव से जूता निकाला, जूता बहुत दूर जाके गिरा और उसने कहा, ए यजीद, हमने तेरी खिलाफत को, तेरी बैत को ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे जूते को निकाल के फेंक दिया जाता है। सब ने बैत तोड़ दी। जब ये इस वाक़े का पता चला और फिर भी लोग सहाबा के खिलाफ भौंकते, उन्हें शर्म नहीं आती? इनके खिलाफ कोई नहीं भौंकेगा जिन्होंने खत लिख करके बुलाया। इन्हें क्यों छुपा रहे हो? इन्हें छापो, बताओ दुनिया को। और अल्लाह का शुक्र है कि सही बात कभी कभी झूठों की जबान पे भी आ जाती है। इनकी जमात के एक बहुत बड़े आलिम हैं, उसने भी ये बात कही है कि हाँ, कूफा के लोगों ने बुलाया और धोखा दिया। इन्हीं के ग्रुप के एक आदमी ने ये बात कही। अल्लाह ताला ने उसकी जबान से बात निकलवा दी, उसने ये बात कही है। अब दो टाइप के लोग हैं, एक यजीद को बचाते हैं और एक इनको बचाते हैं। हम किसी को नहीं बचाते हैं, दोनों मुजरिम हैं। जोर से बोलो दोनों, जोर से बोलो दोनों। और हमारा मानना यह है कि मेरे इमाम कल भी सच्चे, आज भी सच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे ही रहेंगे और हम उनके रास्ते पे चलते रहेंगे। सहाबा का किरदार, ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बदतमीजी कर रहा था इमाम अली मकाम। बदतमीजी मतलब ये कि उनके मुबारक होठों पे ये छड़ी से छड़ी मार रहा था, इस तरीके से कुछ कह रहा था, बकवास कर रहा था। तो वहाँ पे सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन अरक़म तशरीफ़ फरमा थे। कब बदबख्त, तुझे शर्म नहीं आती है? इन लबों को देखा है मैंने कि हुजूर चूमा करते थे। ए जालिम, तुझे शर्म नहीं आती? और उसने फिर कहा भी, उल्टा सीधा बोला, कहा तो मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी निगाहों के सामने मैं नवासे रसूल की तौहीन नहीं देख सकता। तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी बकवास करता है। ये कुर्बानियां, मेरे साथियों, फिर भी लोग सहाबे किराम के खिलाफ बातें करें, बिला वजह की बातें करें। अरे शरीयत की दो इस्तिलाह हैं, एक को रुखसत कहते हैं, एक को अजीमत कहते हैं। इमाम अली मकाम ने अजीमत पे अमल करके दिखाया है और फातिमा का बेटा अजीमत पे तो अमल करता ही। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। ये चंद बातें मैंने आपको कही और बड़ी अहम बातें आपके सामने रखी हैं। इनको जहन में बिठा लेना। कभी भी तुम्हें कोई भटका नहीं सकता, किसी की बातों में नहीं आओगे इंशाल्लाह। और कोई बात कभी सुनो कंफ्यूजन का शिकार हो, यार माशाल्लाह आपके वहाँ तो अइम्मा भी ऐसे हैं। मेरा ख्याल ये है कि सभी अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म हैं, मजबूत अहले इल्म हैं। और माशाल्लाह अब तो आपकी बस्ती में बाज़ाब्ता कई उलमा फारिग भी हो चुके हैं। मौलाना अजीम साहब माशाल्लाह अशरफिया से फारिग हो गए हैं और कई अभी ज़ेरे हैं। मौलाना आमिर साहब अशरफिया में पढ़ रहे हैं। तो यार ये अपने अहले इल्म है, इनसे पूछो। इल्म की बात इल्म वालों से पूछोगे भाई। अपने अहले इल्म हजरात से राब्ता कर लिया करो यार। आप लोग सब हमारे कितने दिल के करीब रहे और रहोगे भी। तो जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, हम तो उनसे भी कह रहे हैं कि भैया आ जाओ वापस पलट के। हम भी तुम्हारे, तुम हमारे, कोई बात है न शिकवे। क्या है भाई वो शेर, हजरत याद नहीं आ रहा। न शिकवे तुमने दिए होते, न गिले हमने किए होते हैं, न होते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती हैं। इसलिए सबसे बढ़िया बात यही है कि पलट के आ जाओ और कोई बात समझना है समझ लो। 1 घंटे का नहीं यार, तुम 10 दिन का टाइम ले लो। जब हमारा वक्त आओ तो सही, हमारी भी तो सुन के देखो कम से कम। तुम्हें पता तो चले कि दलाइल में अल्लाह के बंदो फ़र्क होता है। हर दलील एक तरह की नहीं होती।
दुनिया में ऐसे समझ लो सारे कोर्ट एक जैसे नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, हाई कोर्ट उससे नीचे होता है, लोअर कोर्ट उससे भी नीचे होता है। तो ऐसे ही दलाइल का भी मामला होता है ना। कयास है, इजमा है, और फिर हदीस है, और सुन्नत है, फिर कुरान है। अच्छा, कुरान की आयत में भी हमें ये देखना पड़ता है, नासिख व मनसूख भी देखना है, उसका पस मंजर भी देखना है, शान नुज़ूल हमें देखना है। वो आयत जो आप पढ़ रहे हैं मनसूख तो नहीं है, ये भी देखना है। और जनाबे वाला आपने कोई हदीस पढ़ी है तो हमें ये देखना है कि इस हदीस के रुवात कैसे हैं, इस हदीस के बारे में हमारे उलमा ने क्या कहा है। और अहादीस के मुकाबले में अगर कुरान की आयत है तो हदीस में तावील की जाती है, कुरान की आयत पे अमल किया जाता है। ये ज़ाब्ते पढ़ाए जाते हैं बाज़ाब्ता मदारिस के अंदर, तब जाकर के दीन की फहम पैदा होती है, तब जाकर के दीन की समझ पैदा होती है। देखो, दीन की समझ के हवाले से एक दो मिसालें रखूं, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। जरा बुलंद आवाज से पढ़ें कलमा शरीफ, ला इलाहा ऐसे मसाइल हल करते हैं कि एक दफ़ा एक बादशाह ने जो है जज्बात में आकर के उसकी ज़बान से निकल गया कि मेरी ज़ौजा अगर चांद से ज़्यादा खूबसूरत न हो तो तलाक पड़ जाए। उसे यार बाद में लगा कि यार खूबसूरत है मगर चांद से ज़्यादा तो नहीं है, और उसने ये कह दिया कि चांद से ज़्यादा खूबसूरत ना हो तो तलाक पड़ जाए। बहुत टेंशन में। देखो उलमा फ़ुक़हा कैसे मसाइल हल करते हैं, उलमा फ़ुक़हा का ये काम होता है। फ़क़ीह के पास बात पहुंची तो उन्होंने बुलाया, कहा चलो तलाक तो नहीं पड़ेगी मगर ऐसे जुमले मत कहा करो। कहा तो तलाक कैसे नहीं पड़ेगी, बीवी तो चांद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। कहा कुरान शरीफ में है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ये चांद के बारे में नहीं आया, इंसान के बारे में आया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जरा जोर से बोलो और बुलंद आवाज से। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, मिलते हैं किताबों में। जैसे बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, वो पढ़ते थे बचपने में, तो उनके ज़माने में एक ईसाई ने या किसी बहरहाल ईसाई के बारे में पूरी बात तो याद नहीं आती मुझे, तो उसने घेर लिया मुसलमानों को, वो के साहब हमारे सवालों का जवाब दो। पहले तो ये कि एक से पहले क्या था है, और अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, एक सवाल ये था है। और तो इस तरह के सवाल अब अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है यार, ये किसे क्या पता भाई, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, एक से पहले क्या था। तो इस तरह के सवाल वो जो पढ़ते थे मदरसे में उस वक्त उनके सामने बात आई तो कहा हम देंगे इसका जवाब। मदरसे की तालीम का फैज़ान होता है। उससे कहा कि आप जहाँ बैठे हो यहाँ से उतरो, इसलिए कि तुम्हारी हैसियत सवाल करने वाले की है, मेरी हैसियत जवाब देने वाले की है। तो जब मैं जवाब दूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे उस जगह बिठाओ जहाँ पे तुम बैठे हो। तो वो उतरने लगा, वो जाकर के उस जगह बैठ गए। तो तुम कहा कि तुम ये कह रहे थे अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, तुम्हें कुर्सी से उतार रहा है, मुझे कुर्सी पे बिठा रहा है। जरा जोर से बोलो और मचल के। कहा अल्लाह से पहले क्या था, कहा गिनती गिनो। उन्होंने गिनती गिनी 10 से लेकर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो कहा एक से पहले का, एक से पहले तो कुछ नहीं है। तो कहा अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं है, वो भी एक है। उससे पहले बहुत सारे इमाम आज़म वो हनीफा के बारे में, इमाम शाफी के बारे में, तो ये इल्म की रोशनी होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाओ भी। हज़रत से हमारा बहुत देर तक चूँकि काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात भी हुई, यही तस्करा चल रहा था कि अब इल्म की तरफ से लोगों की तवज्जो हट रही है। बड़े अफसोस की बात है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, सिर्फ दौलत, बेशक दौलत भी ज़रूरी है, मगर यार ऐसा भी ना हो कि पता चला कि सिर्फ दौलत में रह गए और बच्चों को कुरान भी ना पढ़ा सके। ऐसा आजकल हो रहा है कि अब्बा ने पैसे तो बहुत कमाए मगर बेटे को दुआए जनाजा भी याद ना करा सके। तो इसलिए देखो माशाल्लाह आपके इदारे में शानदार तालीम होती है, या और भी मदरसों में पढ़ने के लिए भेजो। बेशक इस लाइन में हो सकता कोई ये सोचे पैसा कम होता है, ठीक है, जो रिस्क में अल्लाह ने लिखा मिलेगा तो वही, मगर ऐसा नहीं है कि पैसा कम है। अल्लाह ने इसमें भी बहुत दिया है कि आदमी अगर अपने आप को संभाल के रखे तो सही है नहीं। हाँ, इसमें भी अल्लाह ने बहुत दिया है। तो आप अपने बच्चों को कामयाब बनाओ खुदा के लिए, कुरान और सुन्नत से उन्हें आरास्ता करो, उन्हें तालीम दिलाओ। बल्कि महरारा शरीफ का मैं ये नारा आपको सुना दूं, फिर मैं तकरीर ख़त्म कर दूं। हमारे हाफिज़ शरफ साहब माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को ज़ोर से बोलो, बच्चों को तालीम। पवन कुमार, हालांकि गैर मुस्लिम मिसाल दे रहा हूँ, उसके घर में छप्पड़ पड़ा हुआ पवन कुमार के, और यूपीएससी एग्जाम निकाल लिया उसने, आईएएस बनेगा, डीएम बनेगा, सोचो जरा, और छप्पड़ पड़ा हुआ घर में। मोबाइल की ज़रूरत थी, सेकंड हैंड मोबाइल, उसकी माँ ने मजदूरी करके किसी तरीके से मेहनत की तो मोबाइल खरीदा। मेहनत की इतनी पड़ गया और अब देखो डीएम बनेगा। तालीम में इतनी पावर होती है। इसलिए भैया तालीम की तरफ आओ,
तालीम पे ध्यान दो और अपने बच्चों को कामयाब बनाओ। दोनों तरह की तालीम दो, ये मैं आपसे कहूँगा, ठीक है नहीं? दोनों तरह की तालीम दो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे अबरार भाई मरहूम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जितने भी मरहूमीन इस बस्ती से या मरहूमात बहालत ईमान दुनिया से जा चुके हैं, मालिक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उन सबों को शिफाए आजिला सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी वक्त के बाद हज़रत का आना हुआ है इंशाअल्लाह। और देखो हवा भी चलने लगी है, सुभान अल्लाह है। बेहतरीन खिताब होगा, आप हज़रात समाअत करेंगे। अस्सलाम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में खिताब आपने समात किया। बहुत बेहतरीन तकरीर, बड़ी लाजवाब, जो ज़रूरत थी इस वक्त वो तकरीर माशाअल्लाह मौलाना तौसीफ साहब ने कर दी। मैं सैयद साहब को दावत सुखन दूर से पहले नूरुद्दीन मंजर साहब के चंद अशार सुन लिए जाए और इंशाअल्लाह और ईमान में ताजगी पैदा कर ली जाए। मैं गुजारिश करूंगा नूरुद्दीन मंजर साहब से माइक पर तशरीफ लाएं, अच्छे अंदाज में कलाम सुनाकर सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर जल्ला। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।